Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. My name is Renati and today we'll be learning our very interesting and a very relatable topic, that is home remedies and first aid के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे बच्चों. Here's the activity that you have to perform it by yourself, students. Now let's get started. हैव यू एवर सीन कि आपने बच्चों किसी को देखा है फॉल और गेट हर्ट वाइल प्लेइंग. समटाइम्स एक्सीडेंट जो है वो हैपन होते हैं एंड वी मस्ट नो कि कैसे हम क्विकली किसी की हेल्प कर सकते हैं. वो हेल्प जो डॉक्टर के आने से पहले हम किसी को प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फर्स्ट एड. एंड इससे हम जो है किसी की जान बचा सकते हैं या उसके पेन को रिड्यूस कर सकते हैं. नाउ लेट अस लर्न कि कैसे हम जो है काम रह सकते हैं, किसी को फर्स्ट एड दे सकते हैं ड्यूरिंग द कट, बर्न, बाइट एंड अदर इंजरीज. नाउ हमें हमेशा बच्चों केयरफुल रहना चाहिए, बट समटाइम्स एक्सीडेंट्स हो जाते हैं स्टिल. नाउ बट इफ समवन गेट्स हर्ट, अगर कोई हर्ट हो जाता है एंड डॉक्टर जो है वो भी नियर नहीं है, देन वी कैन हेल्प them and इस क्विक हेल्प को बिफोर द डॉक्टर अराइव्स, इसी को हम फर्स्ट एड बोलते हैं. ऑलवेज स्टे calm, आपको हमेशा काम रहना है एंड डू नॉट पैनिक नहीं करना है व्हेन हेल्पिंग समवन हु इज इंजर्ड. कट्स एंड वाउंड. इफ समवन अगर किसी को स्मॉल कट लग जाता है तो आप उसे जो है फ्रेश वाटर से क्लीन करेंगे, एंटीसेप्टिक लोशन लगाएंगे लाइक डेटॉल, फिर उसे कवर करेंगे आप बैंडेड के साथ. अगर कट बिग है तो आप उसे जो है क्लीन करेंगे स्टेराइल गोज के साथ एंड फिर आप कवर करेंगे एंड टिप करेंगे उसको बैंडेज के साथ टू स्टॉप द ब्लीडिंग. अगर वो तब भी ब्लीड कर रहा है तो आप एक क्लीन कॉटन को जो है और गोश्त से जो है उस पर प्रेस करेंगे. ऑलवेज वॉश योर हैंड्स, आपको हमेशा जो है किसी को फर्स्ट एड करने से पहले हमेशा अपने हैंड्स को वॉश करना है. एनिमल बाइट्स. बाइट जो होते हैं हमारे एनिमल से लाइक डॉग, कैट, मंकी और रैट, ये हमारे डेंजरस होते हैं. फर्स्टली हमें जो है वाउंड को क्लीन करना चाहिए विद सॉप और वाटर. उसके बाद हमें सलाइवा को वॉश ऑफ करना चाहिए. फिर हमें वाउंड को कवर करना चाहिए विद अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज. देन यू विल हैव टू टेल योर पेरेंट्स. फिर आपको अपने पेरेंट्स को इमीडिएटली बताना चाहिए सो दैट वो जो है आपको उस पर्सन को जो है डॉक्टर के पास ले जाएं. एनिमल बाइट से जो है टेरिबल डिजीज लाइक रेबीज हो सकती है विच इज फेटल. नाउ हियर्स अ फन फैक्ट. बैंडेज जो होते हैं वो टाइनी स्टिकर्स की तरह होते हैं विद द सुपर पावर्स. वो कवर करती है कट को, उन्हें जर्म से प्रोटेक्ट करती हैं और हमें हील करने में हेल्प करती हैं, जस्ट लाइक अ मैजिकल पैच. स्नेक बाइट. जब एक स्नेक बाइट करता है तो वो पॉइजन रिलीज होता है इनटू द बॉडी एंड वो पॉइजन से जो है एक इंसान मर भी सकता है. नाउ टू हेल्प कि जिससे उस पर्सन की जो है वो बिटन पार्ट को जो है सबसे पहले आपको मूव नहीं होने देना है. इफ अगर वो बाइट जो है आर्म पे है तो आपको उस आर्म को जो है एक स्लिंग बैंडेज से जो है उस पर पुट करनी है एंड उसको जो है स्टिल रखना है. नाउ इफ इट इज़ ऑन द लेग, अगर वो लेग पे है तो आपको जो है उसे 2 स्टिक्स जो है टाई करनी है जिससे उस लेग की मूवमेंट जो है बिल्कुल स्टॉप हो जाए एंड उस पर्सन को जो है नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाना है एज सून एज पॉसिबल. नोज ब्लीडिंग. जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे नोज़ के, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं. इस वजह से समटाइम्स जब हम स्नीज हार्ट करते हैं तो हम हार्ट हो जाते हैं एंड ड्यूरिंग द ड्राई एंड हॉट वेदर जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. नाउ आपको जो है उस पर्सन को अपराइट रखना है और उसके हेड को जो है टिल्ट करना है अप साइड एंड प्रेस करना है उसके टॉप पार्ट ऑफ द नोज को जेंटली. यू कैन ऑल्सो यूज़, आप जो है आइस पैक का यूज़ कर सकते हैं ऑन द नोज टू स्टॉप द ब्लीडिंग. स्टिंग ऑफ इंसेक्ट. जो स्टिंग होता है बी का और वेस्प और हॉर्नेट, ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं. इफ समवन इज स्टंग, अगर किसी को जो है कोई स्टंग किया है बी ने तो आपको जेंटली जो है पुट आउट करना है उस स्टिंग को विद अ पेयर ऑफ ट्वीजर्स से आपको उसे निकालना है और फिंगर नेल से. देन उसके बाद आपको जो है उस नेल्स को यूज़ करना है टू पुल आउट द स्टिंग. अब स्टिंगिंग इंसेक्ट जो है वो पॉइजन इंजेक्ट करते हैं अंडर द स्किन, सो उससे जो है आपको बर्न एंड इचीनेस होगी. तो आपको जो है उस पर जो है एक आइस या फिर एक पेस्ट ऑफ बेकिंग पाउडर ओवर द एरिया अप्लाई करना है. बर्न्स जो होते हैं हमारे फायर और हॉट थिंग्स से, वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं बट वेरी सीरियस. नाउ स्मॉल बर्न्स जो है वो हम ट्रीट कर सकते हैं अपने घर पे ही. फर्स्ट आपको जो है एक क्लॉथ लेना है फ्रॉम द बर्न्ड एरिया, उसको जो है आपको रन करना है कूल वाटर उस पर रन करना है ओवर द बर्न्ड एरिया टू रिड्यूस द पेन. बट इफ समन्स क्लॉथ, अगर कई बार किसी के क्लॉथ पे आग लग जाती है तो उसे भागने नहीं देना है, उसको कहीं कि वो लाई डाउन हो जाए. फिर आपको जो है उस बर्निंग क्लॉथ को जो है एक थिक क्लॉथ और ब्लैंकेट के साथ जो है कवर करना है. फर्स्ट फायर नीड्स एयर. फायर को जो है एयर की ज़रूरत होती है टू बर्न. नाउ व्हेन वी कवर, अगर हम उस फायर को एयर से कवर कर देंगे तो वो ब्लॉक हो जाएगी और फायर चली जाएगी. नाउ डू नॉट यूज़ एनी क्रीम. आपको जो है कोई क्रीम और मेडिसिन नहीं लगानी है, आपको जो है डॉक्टर का वेट करना है टू चेक इट. फ्रैक्चर्स एंड स्प्रे. क्रैक और ब्रेकिंग ऑफ अ बोन को हम जो है फ्रैक्चर बोलते हैं. स्प्रेन हमारी वो इंजरी होती है जो मसल्स में होती है नियर अ जॉइंट. आपको जो है उस पर अफेक्टेड एरिया पे एज अ बोन हमारा डिसलोकेट हो सकता है, आपको कुछ भी मूव नहीं करना है. आपको जो है कोल्ड कंप्रेस करना है और आइस पैक को रैप करना है इन अ क्लॉथ ऑन द इंजर्ड पार्ट. आपको जो है सपोर्ट करना है इंजर्ड एरिया को विद द कुशंस और वेट फॉर हेल्प. चोकिंग हैपन्स. चोकिंग हमारी तब होती है जब कोई जो है ब्लॉक करता है थ्रोट को एंड उससे हमारी ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है. स्टैंड बिहाइंड द पर्सन. आप उस बिहाइंड द पर्सन उसके खड़े होइए, आप उसके अराउंड अपनी आर्म्स को एंड अराउंड योर वेस्ट उसे रैप कीजिए एंड प्रेस कीजिए उसके फिस्ट को इनवर्ड एंड अपवर्ड जस्ट अबव द बेली बटन. उसके बाद जो है इसका एक्शन से आपको क्या होगा, एयर जो है जो अंदर की साइड गई हुई लंग्स में वो पुश आउट कर देगी उस सब्जेक्ट को आउट ऑफ द थ्रोट. फर्स्ट एड बॉक्स जो है हमारे क्लीन बॉक्स होता है विद द लिड, जिसमें हमारी बैंडेड्स, एंटीसेप्टिक गोज, कॉटन एंड अदर मेडिकल सप्लाईज होती हैं. इसमें हमारे जो है
क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए बच्चों? सीजर, ट्वीजर्स, टेप, बैंडेजेस एंड क्लीन क्लॉथ फॉर द इमरजेंसीज। आपको जो लिस्ट बनानी है इंपॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स की, लाइक फैमिली, नेबर्स एंड इमरजेंसी सर्विसेज। आपको स्टिक करना है इस लिस्ट को इनसाइड द लिड इंक्लूडिंग कॉन्टेक्ट्स फॉर द पुलिस एंड नियरेस्ट हॉस्पिटल। नाउ हेयर्स अ क्विक रिकैप। फर्स्ट एड हमारा जो है क्विक हेल्प होती है बिफोर अ डॉक्टर अराइव्स। इन चोकिंग के केस में आपको जो है प्रेस करना है स्टमक को जेंटली टू रिमूव ब्लॉकेज। इन नोज ब्लीडिंग आपको जो है स्ट्रेट रहना है एंड प्रेस अ नोज। अ प्रैक्टिस नीड्स रेस्ट एंड कॉल्ड कंप्रेस। नाउ लेट्स लुक एट द कीवर्ड एंड मीनिंग्स। एंटीसेप्टिक मतलब एक मेडिसिन जो इन्फेक्शन को स्टॉप करती है। स्टिंग एक स्मॉल शार्प बाइट बाय एन इंसेक्ट। गॉज मीन्स एक थिन क्लोथ जिससे हम बाउंड को कवर करते हैं। बैंडेज एक क्लोथ जिससे हम बाउंड्स को कवर करते हैं। बाउंड मीन्स एन इंजरी और कट आउट जो हमारी बॉडी पे होता है। Now let's look at the chapter challenger. Here we have to take the correct option. Now, what should you use to clean a small cut? Very good, antiseptic lotion. Which of these should you use for a nose bleeding? Very good, bachcho, ice pack. What is a quick help to an injured person? Very good, first aid. Now, a crack or a breaking off above is called a, very good, bachcho, fracture. Here we have to fill in the blanks with the words given in the hint box. Stinging insect injector. Very good, poison under the skin. A, very good, sprain is an injury to muscle near a joint. Dash, fire cannot burn without air. Dash, very good, choking happens when something blocks the throat. Now write T for true and F for false statements. A fracture means a bone is broken. Very good bachcho, true statement. Choking can happen when someone laughs too much. False. A bee sting should be washed with soap and water. Very good bachcho, true statement. You should run if your clothes catches fire. False statement. That's how you can answer the following question by yourself, students. Now I hope you have understood the chapter pretty well. You just have to practice the exercise questions and don't forget to revise this topic again.